नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दिनों में पान का महत्व बढ़ जाता है। किसी भी दिन अगर माता रानी को एक बीड़ा पान का अर्पित कर दे तो जीवन के हर मनोकामना ही पूरी हो जाती है। चाहे आपकी जॉब से संबंधित हो या आपका व्यवसाय से संबंधित हो, आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये बीड़ा अर्पित कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए, पान वाले के पास जाइए, उनको कहिएगा जर्दा और चूना न डाले और बाकी के सारे चीज़ डाल दे, गुलकंद, लौंग, इलायची, सब कुछ, और फिर प्रेम से लाकर माता रानी को किसी भी दिन भेंट कर दीजिएगा। बाद में इस बीड़ा को प्रसाद के रूप में पूरे घर के साथ मिलकर खाइएगा। फिर देखिए कैसे भाग्य आपका साथ देने लगता है। नवरात्र के दिनों में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और माता रानी को पान का पत्ता अति प्रिय है। तो आज हम आपको पान के पत्ते से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, यानी कि एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो चलिए जानते हैं। आज हम आपको 4-5 तरह के उपाय बताएंगे। आप अपनी मनोकामना के अनुसार, यानी आपको जिस चीज़ की चाहत है उसी अनुसार आप कीजिएगा उपाय। और धन प्राप्ति के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए, शत्रु मुक्ति के लिए, और इसके साथ ही अगर घर परिवार में झगड़े लड़ाई होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, तो ये पान का पत्ता कैसे आपके जीवन को बेहतर कर सकता है, तमाम बातें जारी हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में, सासू माँ बहू में, बच्चों बच्चों में, किसी में भी हो सकता है, जेठ जेठानी है, देवरानी है, होता है कभी कभी। बिना वजह आपको लगता है हमेशा चिक 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 रहता है घर में। अब भला ऐसे घर में किसे पसंद रहेगा रहना? तब एक छोटा सा प्रयोग इस नवरात्र में कीजिए। एक पान का पत्ता ले लें और उस पत्ते के ऊपर 2 कपूर रखिए, 2 टिकिया कपूर के, और 2 लौंग रख दीजिए और ले जाकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा। वैसे आप चाहें तो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन कर सकते हैं, ज़्यादा फायदे देंगे, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हैं घर के बेवजह के हो रहे तमाम परेशानियों से बचने के रास्ते, कैसे आप निकालें। तो ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन कई बार क्या होता है, जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं कि आपको वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं मिलते। आपको लगता है आपका जीवन फंस चुका है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पति किसी और के चक्कर में है, पत्नियां किसी और के चक्कर में हैं। अब दोनों ही रिश्ते एक हैं, आप एक दोनों ही घर के एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन मन कहीं और लग गया है। क्या करेंगे? जिसको अपने रिश्ते बेहतर करने हैं, उपाय वही करेगा। नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं। एक पान का पत्ता ले लें, बिल्कुल साबुत, उसका डंठल हटा दीजिएगा। पत्ते के ऊपर 1 चुटकी या 2-4 पंखुड़ी केसर रख दें और चंदन का पाउडर रख दें। अब माँ दुर्गा के सामने रखकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। जितने दिन नवरात्रा बचा हुआ है आप हर दिन करें, या फिर कम से कम 3 दिन लगातार करें। आपका पति का मन पराई स्त्री से हट जाएगा और एक बार फिर से आप लोगों के जीवन में सुकून आ जाएगा। वैसे ये प्रयोग आप किसी भी दिन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन तक लगातार भी कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसी मनोकामना होती हैं जो अधूरी होती हैं। लगेगा भाग्य ही रूठ गया है, कभी कभी तो लगेगा कहीं भगवान तो हमारे साथ गलत नहीं कर रहे, जैसे लगेगा भगवान कुछ गलत कर दिए हैं, रिश्ता किसी और के साथ बांध दिए हैं और आप परेशान हैं। होता क्या है ना, हम चूँकि रिश्तों की बात कर रहे हैं तो पहले जान लेते हैं इसको। अभी अभी हमने आपको कहा कि कैसे आप पति पत्नी के बीच दूरियां हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक तांत्रिक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रयोग को आपको चुपके से करना है, टोटका है ये, बातचीत की नहीं करना है, और आपको लगातार 3 दिन तक करना है। और किसी के बारे में जैसे टोका टोकी करना, हमने ये किया है, ये हो गया, नहीं। आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, पर आपने क्या किया ये मत बताइएगा, क्योंकि अपने अपने होते हैं। अगर किसी को कष्ट हो तो लोग वीडियो शेयर करते ही हैं। तो आज हम आपको खास प्रयोग बताएंगे, रिश्तों की ही बात करेंगे। बहुत सारी हमारे माताएं बहनें हमें मैसेज करती हैं, बहुत परेशान हैं, लगता है जीवन समाप्त कर लें। तो हम आपसे विनती करना चाहेंगे, माता रानी के शरण में आइए
और अगर जीवन साथी का दिल कहीं और लग गया है, आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई तीसरा है, आपका जीवन साथी एकदम से आपको टॉर्चर कर रहा है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। माँ पर भरोसा कीजिए। क्या करेंगे? देखिए, नवरात्र में 3 दिन लगातार करना है। किसी भी नवरात्र में 3 दिन लगातार कर लीजिए ये प्रयोग। अगर मान लेते हैं आपने नवरात्र में नहीं कर पाया किसी कारणवश, तब 3 मंगलवार लगातार कीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता। पत्ता बिल्कुल हरा होगा, सुंदर सा देख के लीजिएगा और डंठल तोड़ के हटा दीजिएगा। और बटर, बटर यानी मक्खन। अब 3 दिन लगातार करना है। आप चाहें तो एक ही दिन में 3 पान का पत्ता और 1 बटर लाकर अपने फ्रिज में रखवा लें, मार्केट में मिलता है रेडीमेड। अब आपको मंदिर जाना है माँ दुर्गा के, याद रखिए घर में नहीं करना है। अब हम मानते हैं कोरोना का वक्त है, लेकिन मंदिर के बाहर से तो प्रयोग कर सकते हैं ना। तो एक कोई भी दिन से शुरू करें। एक पान के पत्ते पर 2 पान का पत्ता लेकर जाना है आपको मंदिर, और थोड़ा सा बटर। अब जाकर माता रानी से विनय करें, विनती करें, दिल की पुकार उन तक जरूर पहुंचेगी। इसके बाद उनको कहें अपनी समस्या। फिर एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर यानी मक्खन माता रानी के सामने रख दें, और दूसरे पान के पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन माता रानी के मूर्ति के पीछे या मंदिर के पीछे रख दें, और उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर घर आ जाएं। 3 दिन लगातार कीजिए, आपका पति आपका हो जाएगा। आप देखिएगा बहुत बदलाव होगा, करके देखें। अब हम आते हैं, दूसरी बात करते हैं जो इसका आपको बेसब्री से इंतजार है, और वो है धन प्राप्ति के लिए। देखिए, माता रानी को आप नवरात्र में किसी भी दिन, अगर आपको वैसे धन की चाहत हर किसी को है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कहेंगे, तो धन की प्राप्ति के लिए आपको 3 दिन लगातार ये प्रयोग करना है। एक पान के पत्ते पर बिल्कुल उसी हिसाब से पान का पत्ता लेना है, डंठल हटा दीजिएगा। अब उसके ऊपर 2 लौंग रखकर माता रानी को अर्पित करें, फिर दूसरे दिन अर्पित करें और तीसरे दिन भी अर्पित करें। बाद में इस पान के पत्ते और लौंग को प्रसाद के रूप में खा लीजिए। पूरे घर परिवार के साथ खा सकते हैं, पर दूसरे व्यक्ति को मत दीजिएगा, क्योंकि ये धन आपको खुद के लिए चाहिए। देखिएगा, धन भी आएगा और माता रानी की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। कई बार क्या होता है, लोग बेवजह परेशान बहुत करते हैं, सम्मान तो कोई देता ही नहीं और अपमान बहुत करते हैं। आपको लगता है कि शत्रु विरोधी बहुत आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार लोग अपमान करते हैं, अपमानित कर देते हैं, जीवन में लगता है जैसे सब कुछ खो रहा है, आप खुद को बेहतर महसूस नहीं करते। क्योंकि जब गिल्टी भावना होती है ना, तब व्यक्ति एकदम से नकारात्मक चीज़ों में चला जाता है, मन में हमेशा निगेटिव ख्यालात आते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके जीवन में ग्रहों की चाल बहुत बुरी तरह से आपको परेशान करने वाली है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा काम करें। घर हो या बाहर, हर जगह सम्मान मिलेगा और शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। क्या करेंगे? देखिए, इस नवरात्र में किसी भी दिन उपाय करें। अगर आप शनिवार के दिन, मंगल या बुधवार के दिन, चूंकि इस बार बुधवार को नवमी तिथि है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लीजिएगा और पान के पत्ते पर फिटकरी रखिए। याद रखिए, फिटकरी का 1 टुकड़ा रखना है। आप चाहे तो छोटे छोटे फिटकरी के 5 टुकड़े या 7 टुकड़े भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर 1 चुटकी सिंदूर रख दें। अब इसको पान के पत्ते को मोड़ लें। छोटा सा टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना, याद रखिएगा। पान के पत्ते को मोड़ लें और लेकर सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले, पर जब ये टोटका कीजिएगा ना, बातचीत मत कीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ पर रखकर किसी भारी पत्थर से दबा दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आप देखिएगा, आपका खोया हुआ सम्मान आपको मिल जाएगा और शत्रु विरोधी भी शांत हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जाना बहुत सारे उपाय। घरेलू हिंसा के कारण क्या करें, पति पत्नी का दिल कहीं और लगा है तो क्या करें, धन लाभ के लिए क्या करें, शत्रु विरोधी को शांत करने के लिए क्या करें। लेकिन जीवन में इतना ही चीज़ नहीं होता, एक और चीज़ होती है, और वो होती है आपकी मनोकामनाएं। यानी आपके दिल में कुछ इच्छा है, अपना वाहन, अपनी गाड़ी, बड़ी अच्छी सी जॉब, आपका खूब चले व्यापार, तो उन मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा इस नवरात्र में किसी भी दिन। क्या करेंगे? एक पान का पत्ता ले आए। देखिए, हमने टॉपिक रखा है पान का पत्ता, तो हम उपाय उसी का बताएंगे। अब पान के पत्ते को लाकर धोकर साफ करके डंठल हटा लें। अब जो पान के पत्ता का 2 साइड होता है, एक सीधा साइड जो चिकना होता है, उल्टा साइड जो रूखा होता है। तो जो सीधा साइड है चिकना वाला, उसको उल्टा कर दे, और जो रूखा साइड है
उसको ऊपर करना है और उसके ऊपर 2 लौंग रखना है। जहाँ भी लौंग का प्रयोग कीजिएगा टूटा फूटा हुआ मत कीजिएगा। ये नहीं कि फेंकना तो है कुछ भी ले लेते हैं, नहीं, दिल से कीजिए, अच्छी चीज़ यूज कीजिए। इसके बाद 2 लौंग उल्टे साइड पे रख दीजिए और दोनों हथेली पर इस पान के पत्ते को रखें और आप इसको बहते हुए नदी में आपको प्रवाहित करना है। अगर मान लेते हैं आपके आसपास बहता हुआ नदी नहीं है, पानी नहीं है, तब आप ऐसे में इसको किसी पास के घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर रख दीजिएगा। आप किसी चीज़ में लेकर जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे आप पान का पत्ता निकाला, उस पर रख दिया लौंग और फिर हाथों हथेली में रख कर वहाँ पर रख दिया। अब मान लेते हैं पीपल का पेड़ भी नहीं है, शहरों में नहीं मिलता जल्दी, तो ऐसे में पास में जो भी भगवान जी का मंदिर है, हनुमान जी का है, शिव जी का है, दुर्गा मैया का है, लक्ष्मी जी का है, काली जी का है, मंदिर में मत रखिएगा, मंदिर के बाहर सीढ़ी के पास रख दीजिए और भगवान से अपनी समस्या कहें, अपनी परेशानी कहें, आपकी परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।